नमस्कार। आप देख रहे हैं समाचार का सच और मैं हूं तपस्वी आचार्य। जो न्यूज़पेपर ने आपको समाचार दिया है, न्यूज़ दिया है या घटना की आहट दी है, उसी के ऊपर हम लोग थोड़ा बहुत एनालिसिस करेंगे और आपको दिखाएंगे समाचार का सच। तो सबसे पहले आतंकवादी गतिविधि के बारे में बात करेंगे। आतंकवादी का ड्रोन होगा मौन, ऐसा कुछ समाचार आ रहा है। देश के लिए क्या है ये पॉलिसी और क्यों आतंकी वहां पर भारत को निशाना बना रहे हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ी डिटेल जानेंगे। तो सबसे पहले टाइम्स नाउ जो डिटेल दे रहा है उसके बारे में गौर फरमाइएगा। तो डिटेल कुछ ऐसी है कि आतंकियों का ड्रोन होगा मौन और सीमा पर सतर्क हुई सरकार, इस तरीके की उन्होंने फ्रंट पेज पे न्यूज़ दी है। फ्रंट पेज पे उन्होंने जो बॉक्स बनाया हुआ है, तो 8 कॉलम का उन्होंने एक हेडिंग बनाया हुआ है। इसमें डिटेल कुछ ऐसी आई है कि डीआरडीओ खोज रहे जवाबी हथियार और साथ ही में सीमा पार से दहशतगर्द पिछले कुछ समय से भारत में हथियारों और विस्फोटकों को भेजने के लिए नए हथियार के रूप में ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और सूत्रों को जानकारी के मुताबिक और सूत्रों का दावा है कि डीआरडीओ को नया जिम्मा मिल सकता है और नया जिम्मा दिया गया हुआ है। उसमें सीमा पार से दहशतगर्द पिछले कुछ समय से भारत में हथियारों और विस्फोट को भेजने के लिए नए पुराने वहां पर हथियार के रूप में एक ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा टाइम्स नाउ लिख रहा है। उसने क्यों ये लिखा हुआ है उसके बारे में थोड़ी बहुत हम लोग छानबीन करें या डिटेल समझे, तो उन्होंने कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि हथियार के रूप में ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है और साथ ही साल 2021 से कम 15 बार ड्रोन की मदद ली गई है। डिटेल कुछ ऐसी है कि 15 बार ड्रोन की मदद से हथियार, विस्फोटक सामग्री और बड़े पैमाने पर ड्रग्स की तस्करी की जा रही है और उसमें जो है वो ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है और ड्रोन से वहां पर दूसरे स्टेट में या दूसरे देश पे ये सब तस्करी का माल जो है वो पहुंचाया जाता है। गृह मंत्रालय ने एक चिंता जताई थी और उसमें जो डिटेल सामने आई है और न्यूज़पेपर में अब तक की ये सबसे बड़ी घटना मानी जाती है। तो वहीं पर गृह मंत्रालय ने चिंता जताई है कि पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान से भारत में होने वाली आतंकी घटनाओं को लिए उग्रवादी ड्रोन का बड़े पैमाने पर वहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और बीएसएफ के साथ अमित शाह की हाई लेवल की एक मीटिंग भी हुई है और मीटिंग हुए में उसमें एक नतीजा सामने आया हुआ है, जिसमें विविध न्यूज़पेपर कुछ ऐसा लिख रहे हैं कि सरकार ने इस दिशा में कठोर कदम उठाना भी वहां पर शुरू कर दिया है और अमित शाह आला कमान से मिले और कुछ वहां पर उन्होंने पॉलिसी बनाई है ड्रोन को लेके। क्या है ये डिटेल वो मैं यहाँ पर पढ़ूंगा। तो सूत्रों का दावा ऐसा है कि डीआरडीओ को इन ड्रोन से निपटने के लिए एक बीएसएफ के लिए एक कारगर और अचूक हथियार को वहां पर जिम्मा सौंपा गया हुआ है। किस तरीके से ये कारगर निवड़ेगा, ये डिटेल जो दी है न्यूज़पेपर ने वो मैं यहाँ पर डिटेल दूं। तो सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि जम्मू में 182 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार पाकिस्तान से हथियारों और विस्फोटकों को लाने वाला ड्रोन का मुकाबला करने की कोशिश लगातार जारी है। इसी बीच श्रीनगर में बुधवार को वहां पर सुरक्षा समिति की बैठक में शीर्ष सुरक्षा और खुफिया प्रमुख के सामने गृह प्रधान अमित शाह वहां पर साथ में रहे थे और उनके साथ डिटेल में बातचीत हुई और चिंता जाहिर की कि सीमा पर ड्रोन से गतिविधियों में वृद्धि हुई है। हालांकि बीएसएफ ने वो भी बताया कि हम लोग उसका कड़ा सामना कर रहे हैं और डिटेल कुछ ऐसी सामने दी कि जम्मू सेक्टर में पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की देखरेख वहां पर करता है। उन लोगों का मानना ऐसा है कि वहीं और पाकिस्तान से भी हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक ले जाने वाला ड्रोन को वहां पर पीछा हटाने की और नाकामयाब कोशिश भी वहां पर कर रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो ड्रोन की मदद से वहां पर काफ़ी कुछ गतिविधियां वहां पर करती रहती है और रिकॉर्डिंग भी वहां पर होता रहता है। डिटेल जो सामने वो उस तरीके की आई है कि इससे उलट राज्य पुलिस और खुफिया एजेंसी के डेटा इनका दावा है और उन्होंने दावा किया हुआ है कि सुरक्षा एजेंसियों के डेटा को वहां पर पता चलता है कि 2020 में जम्मू, सांबा, कठुआ और राजौरी में ड्रोन गतिविधि की 6 घटना में हथियार से बरामद हुए थे और इसी बीच 2020 में बरामद किए गए हथियार थे तो उसमें 7 एके सिरिंज राइफलें थी, 9 पिस्तौल वहां पर पकड़ी गई थी, 2 MP4 कार्बन वहां पर पकड़े गए थे और 5 कार्बाइन वहां पर मैगजीन जो है वो और 10 उच्च स्तरीय विस्फोटक सामग्री और ग्रेनेड वहां पर पकड़े गए थे। इसी के साथ 2021 से 15 बार घुसपैठ को वहां पर पकड़ा गया था और 2021 में सांबा में 5,
जम्मू कश्मीर में 6 और राजौरी सेक्टर में 1 सहित ड्रोन की 12 गतिविधियों का पता चला था और उसको नष्ट करने की वहां पर जो इंडियन पुलिस है वहां पर कड़ी कार्यवाही करेगी। डिटेल जो दूसरी आई है कि वह बरामदगी के बाद 7 ऐसे वहां पर खुफिया वहां पर पॉइंट थे, वहां पर पुलिस ने तकेदारी ली है और वहीं पर 27 पिस्तौल, 25 उच्च विस्फोटक हाथ गोले और 22 तत्कालिक विस्फोटक उपकरण वहां पर शामिल थे। और इस साल ड्रोन की गतिविधियों की 3 घटनाएं वहां पर पहले से ही हो चुकी है। इसमें टाइम्स नाउ कुछ ऐसा लिख रहा है कि जिनमें से 2 जम्मू सेक्टर में वहां पर, एक कठुआ सेक्टर में और दूसरा जो है वो बरामदगी पिस्तौल और ऐसी कुछ गतिविधियां जो है वो ड्रोन से इंडिया में लाई जाती है और उस पर अब कड़ी कार्यवाही भी होगी और उस पर नजर भी रखेंगे। तो अब देखना ये रहेगा कि अमित शाह गृह प्रधान जो आला कमान से मिले हैं, वहां पर पुलिस ऑफिसर से मिले हुए, तो उसके लिए नतीजा क्या आता है और जम्मू सेक्टर में वहां पर आतंकवादी गतिविधियां होती है उसमें क्या वो कड़े नियम बनाते हैं। अब बात करते हैं दूसरे न्यूज की तरफ। अब बात करते हैं हम लोग प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी की। तो आज का दिन कुछ खास है, आज की साल जो है वो नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार के लिए कुछ खास है। तो एक डिटेल जो सामने आई है वो कुछ ऐसी है। वहीं पर दिल्ली की वहां पर टाइम्स नाउ और उसके साथ दैनिक जागरण न्यूज़पेपर है, उन्होंने कुछ डिटेल लिखी है कि 7 अक्टूबर का आज की तारीख प्रधान नरेंद्र मोदी जो है वो प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के जीवन की एक महत्वपूर्ण तारीख है। 15 साल पहले आज ही के दिन उन्होंने गुजरात राज्य की बागडोर थामी थी और इन 15 सालों में साबरमती नदी का बहुत सा पानी वहां पर बह गया है। डिटेल कुछ ऐसी सामने आई है, क्यों ऐसा लिखा हुआ और क्यों आज का दिन नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार के लिए खास है, ऐसी वहां पर गुजरात समाचार ने एक डिटेल लिखी है, वो यहाँ पर एनालिसिस करे। तो डिटेल कुछ ऐसी है कि गुजरात के रास्ते से मोदी आज दिल्ली पहुंचे थे और करीब 30 साल के गठबंधन युग के बाद पहली बार देश में पूर्ण बहुमति की सरकार बनी है। डिटेल जो कुछ आई है वो इसका पूरा श्रेय प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी को जाता है और साथ ही में 7 अक्टूबर 2001 को वहां पर पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को। इसके बाद दूसरी डिटेल ये है कि भूकंप के बाद राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के खिलाफ काफी असंतोष भड़कने लग गया था गुजरात में। वहीं और केशुभाई को हटाने की भी बातचीत चल रही थी, तब उनके स्थान पर नरेंद्र मोदी को वहां पर बिठाया गया और 1996 में शंकर सिंह के खिलाफ बगावत के बाद गुजरात में मोदी के पुनरागमन की बात असंभव लगने लगी थी। इसी बीच 5 साल ही में मोदी गुजरात के नाथ बनकर वहां पर वापस आए और पार्टी में बगावत की धमकी देने वाले केशुभाई और मोदी के हाथ के नीचे काम करने से इनकार करने वाले सुरेश भाई मेहता तथा गुजरात के भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राणा मोदी की शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें चुनौती देने के लिए वहां पर तैयार हो गए थे। इसी दौरान अपने भाषण में मोदी ने कहा कि मैं खुशनसीब हूं, अर्जुन हूं मैं यहाँ पर कि मुझे दो कृष्ण मिले हैं, एक केशुभाई और एक सुरेश भाई। डिटेल वो कुछ उस टाइम ऐसा बोले थे कि मैं यहाँ पर अर्जुन के दिखाए रास्तों पर काम करूंगा और मैं यहाँ पर अर्जुन इसलिए हूं कि मुझे दो कृष्ण मिले हैं, जिसका नाम की जिक्र हुई थी वो केशुभाई और सुरेश भाई की थी। इनमें से उन्हीं दोनों के बीच संतुलन स्थापित करने की एक छोटी सी कोशिश की और सभी को ऊपर से आदेश था कि मोदी का सहयोग देना पड़ेगा। ऊपर से वही आदेश था कि मोदी को सहयोग देना पड़ेगा। वल्लभ भाई कथिरिया, सूरत के दिग्गज नेता काशीराम राणा भी वहां पर मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन इसी बीच नरेंद्र मोदी का नाम सामने आया और वो बन गए गुजरात के उस टाइम सीएम। उसी के साथ सौराष्ट्र के केशुभाई का विकल्प माने जाने वाले तत्कालीन वित्त मंत्री वजुभाई वाला उनके साथ वहां पर के लिए राजकोट 2 सीट खाली कर दी थी और मोदी के लिए यह सेफ सीट थी। डिटेल जो है वो सबसे पहली सेफ सीट थी, वो राजकोट की सीट थी। वहां पर वजुभाई वाला ने वहां पर उनकी सीट खाली कर दी थी और उसी बीच जहां से वो अपेक्षा से अधिक वोट से वहां पर विजय भी प्राप्त की थी। तो इस तरीके की पूरी जर्नी रही नरेंद्र मोदी, प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जो है उनकी जर्नी रही। तो अब बात करते हैं तीसरे न्यूज की और सबसे बड़ी देश के लिए और इंटरनेशनल सेक्टर के लिए भी सबसे बड़ी न्यूज की बात करें, तीसरी न्यूज की बात करें
तो रूस और यूक्रेन युद्ध की बात करनी है। पिछले 4 दिन से ये न्यूज़ जो है वो कांस्टेंट न्यूज़पेपर पर वायरल हो रही है। इंटरनेशनल न्यूज़ में भी यहाँ पर ये न्यूज़ सबसे बड़ी वायरल हुई है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध की अब क्या बात होगी। वहाँ पर टाइम्स नाउ ने एक आर्टिकल लिखा हुआ है, उसके लास्ट पेज का हम जिक्र करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने लास्ट पेज के ऊपर रूस और यूक्रेन के युद्ध की बात की है। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक सबसे बड़ी बात करी है और जो बाइडेन की बात न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है जो बाइडेन के रिलेटेड वो हम लोग यहाँ पर समझे, और क्योंकि देश के लिए भी ये अति महत्वपूर्ण समाचार माने जाते हैं, क्योंकि अभी भी युद्ध बंद होने का नाम नहीं ले रहे हैं। और जो बाइडेन क्या पॉलिसी डिजाइन की है इसके बारे में डिटेल समझे तो क्यूबा मिसाइल संकट के बाद पहली बार परमाणु आर्म्स गेट का एक सबसे बड़ा खतरा माना जाता है और बाइडेन ने वहां पर एक चेतावनी दी है। क्या चेतावनी दी है वो टाइम्स नाउ जो लिख रहा है और वो न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो डिटेल दी है वो मैं यहाँ पर पढ़ूंगा और वो सबसे बड़ी समझने वाली न्यूज़ होगी। डिटेल कुछ ऐसी आई है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की आसान सीमा के भीतर क्यूबा में वहाँ पर सोवियत संघ द्वारा मिसाइलों की तैनाती के कारण परमाणु गतिरोध का वहाँ पर उल्लेख करते हुए जो बाइडेन ने एक धमकी दी है और जो बाइडेन ने कहा है कि क्यूबा मिसाइल संकट के बाद पहली बार हमें परमाणु हथियारों का उपयोग सीधा खतरा दिख रहा है। वहां पर उनको खतरा दिख रहा है और हथियारों के उपयोग का सीधा खतरा है। उसके बीच जो बाइडेन ने जो डिटेल दी है और उन्होंने वहां पर संबोधन करते हुए जो बोला हुआ है वो कुछ ऐसा बोले कि अमेरिकी राष्ट्रपति रूस के और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच पहली बार परमाणु आर्म्स ग्रेडेड खतरे की चेतावनी दे रहे हैं। और डिटेल कुछ ऐसी आई है कि उन्होंने एक भाषण के दौरान कहा कि क्यूबा मिसाइल संकट के बाद से आर्म्स एड के वहाँ पर एक सबसे बड़ा वहाँ पर जोखिम है। और उन्होंने कहा कि वह यूक्रेन संघर्ष में रूसी राष्ट्रपति वहाँ पर व्लादिमीर पुतिन के वहाँ पर ऑफ रैप को खोजने की वहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। जो क्या डिटेल जो दी है वहाँ पर मैनहट्टन में अखबार मुगल रुपुट के मैकडोनाल्ड के वहाँ पर बेटे जेम्स मकॉर्ड द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम की पार्टी में समर्थकों से बात करते हुए जो बाइडेन ने एक चिंता जताई और पुतिन के परमाणु खतरे से उत्पन्न जोखिमों के बारे में उन्होंने काफ़ी सारी डिटेल भी वहाँ पर दी। उन्होंने 1962 का एक जिक्र किया और कैनेडी और क्यूबा मिसाइल के संकट के बाद हमने आर्म्स गैडन की वहाँ पर संभावना का एक सामना नहीं किया हुआ है, ऐसी भी उन्होंने डिटेल दी। अब देखना ये रहेगा कि रूस जो है वो इसके ऊपर क्या कड़ी कार्यवाही करता है या क्या नई पॉलिसी डिज़ाइन करता है। वही और बाइडेन ने भी कहा कि पुतिन मजाक नहीं कर रहे थे, उन्होंने यूक्रेन पर आक्रमण शुरू करने के लिए परमाणु हथियार के इस्तेमाल पर धमकी दी थी। अब ये धमकी क्यों दी थी उसके बारे में एक डिटेल जो सामने लिखी है वहाँ पर जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने डिटेल दी है तो पुतिन ने परमाणु हथियारों का उपयोग करने के लिए बहुत कम परोक्ष रूप से धमकी दी थी। और यदि उन्हें लगता है कि उन्होंने पश्चिमी समर्थन कीव के कड़े प्रतिरोध का सामना कर रहे थे, इसी बीच यूक्रेन क्षेत्र पर कब्जा करने के वहां पर अपने विकल्पों को समाप्त कर दिया है। ये जो है वो डिटेल सामने आई और सीमित क्षेत्र में वहां पर एक सामयिक हमला और अभी भी एक व्यापक विस्फोट को गति प्रदान कर रहा है, ऐसा उन्होंने एक चिंता भी बताई। अब फिर से बात करते हैं भारत की और सबसे बड़े स्टेट वहां पर दिल्ली की एक बात करनी है और वहां पर अरविंद केजरीवाल की एक सबसे बड़ी न्यूज़ सामने आई है। और वहां पर दिल्ली की अरविंद केजरीवाल क्या पॉलिसी बनाई और उसमें सबसे बड़ा शराब घोटाले की न्यूज़ जो है वो आज 12 घंटे में सबसे बड़ी वायरल हुई है। इसी पर नवभारत टाइम्स ने जो डिटेल दी है और साथ ही साथ वहां पर टाइम्स नाउ ने जो डिटेल दी है वो कुछ ऐसी है कि वहां पर आपकी सरकार है, अरविंद केजरीवाल की दिल्ली की सरकार में वहां पर शराब घोटाले में दिल्ली समेत 3 राज्यों में फिर से एक छापेमारी स्टार्ट हुई है और ईडी ने फिर से शिकंजा वहां पर कसा हुआ है और शराब घोटाले के मामले में वो काफ़ी कुछ कार्यवाही करते हैं। वहां पर मनीष सिसोदिया के घर पर भी फिर से एक बार ईडी के छापेमारी की एक बात जो सामने आई है वो वहां पर पंजाब केसरी ने एक डिटेल सामने लिखी हुई है। पंजाब केसरी ने ये ईडी के घोटाले और साथ ही में वहां पर शराब घोटाले में फ्रंट पेज पे स्थान दिया हुआ है ये न्यूज़ को। पंजाब केसरी जो डिटेल लिख रहा है उसमें कुछ ऐसा लिखा कि शराब घोटाले में प्रवर्तमान निर्देशालय ने दिल्ली, पंजाब और हैदराबाद के 35 ठिकानों पर एक छापेमारी फिर से शुरू की है। इसी बीच वहां पर दिल्ली के कथित शराब घोटाले में परिवर्तन निर्देशालय का एक शिकंजा कसता हुआ एक डिटेल सामने आया हुआ है।
इसी बीच खबर यह है कि ईडी अधिकारियों ने आज सुबह सुबह दिल्ली समेत 3 राज्यों में बड़ी छापेमारी की है। वहां पर दिल्ली के अलावा कई और जगह पे भी छापेमारी हुई है। वहीं पर दिल्ली के अलावा पंजाब और हैदराबाद के 35 ठिकानों पर ईडी की एक छापेमारी जो चल रही है। वहीं पर सूत्रों ने वहां पर बताया है कि ईडी ने अधिक दिल्ली, पंजाब और हैदराबाद में 35 स्थानों पर छापे मारी हुए है। वहीं पर शराब घोटाले का सबसे बड़ा जो नाम सामने आ रहा है वो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का नाम सबसे बड़ा सामने आ रहा है। और वहां पर न्यूज़पेपरों ने और न्यूज़ पोर्टल ने एक ही बात जताई है कि आपकी सरकार वहां पर क्या कार्य कर रही है, और वहां पर विविध घोटाले में ये 2 नाम जो है वो सबसे बड़ा सामने आ रहा है। इसी बीच वहां पर ईडी की टीम ने इस चर्चित मामले में शराब की कारोबारी समेत वहां पर महेंद्र को गिरफ्तार किया हुआ है। और इससे पहले सीबीआई ने इसी मामले में वहां पर इवेंट मैनेजर कंपनी की ओनली मच लाउडर के पूर्व सीईओ विजय नायर को वहां पर गिरफ्तार किया है। इसी बीच जो डिटेल सामने आई है, वही मामले के सीबीआई के मनीष सिसोदिया भी वहां पर तंज कसा हुआ है। समेत वहां पर मनीष सिसोदिया और उनके 8 ऑफिसरों को वहां पर उनके ऊपर आरोप लगाया गया है, और वहां पर लुकआउट नोटिस भी, सर्कुलर भी वहां पर जारी किया गया है। इसी बीच मनीष सिसोदिया का कहना ऐसा है कि वहां पर बीजेपी की सरकार जो है, वो केंद्र में बीजेपी की सरकार है, वो हमें परेशान कर रही है, और यहाँ पर दिल्ली में हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो वो बीजेपी की आंख में चुभ रहा है। ऐसी कुछ डिटेल भी सामने आई है। तो इसी बीच हम लोग देखते रहेंगे कि वहां पर भाजपा के आला कमान और मनीष सिसोदिया किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। ये न्यूज़ के ऊपर भी हम लोग नजर करेंगे। लेकिन अब बात करनी है गुजरात की। 5वें न्यूज़ की तरफ हम लोग चले तो गुजरात में और जामनगर के आजू बाजू में करोड़ों रुपीस का एमडी ड्रग्स पकड़ा गया है। फिर से गुजरात में हर 2 दिन में गुजरात में या तो फिर शराब का एक मामला सामने आता है या फिर ड्रग्स का मामला गुजरात में सामने आता है। क्या है ये डिटेल वो हम लोग समझे तो संदेश ने और दिव्य भास्कर ने एक न्यूज़ को वहां पर फ्रंट पेज के ऊपर जारी किया है। उसमें हर 2 दिन में या हर 3 दिन में गुजरात में कुछ न कुछ शराब मिलती है या फिर ड्रग्स पकड़ा जाता है। कैसी कुछ डिटेल सामने आई है वहां पर हम लोग वहां पर दिव्य भास्कर का एक न्यूज़ समझे तो गुजरात की बात करने में जामनगर और मुंबई से 120 करोड़ की एमडी ड्रग्स अब पकड़ी गई है और जब्त की गई है। उसमें एयर इंडिया का पूर्व पायलट भी गिरफ्तार किया गया है। वहां पर जामनगर में किस तरीके का वहां पर एमडी ड्रग्स सप्लाई हुआ है वो हम लोग समझे तो डिटेल कुछ ऐसी सामने लिखी है दिव्य भास्कर ने कि एनसीबी के उप महानिदेशक एसके सिंह ने बताया कि यह एमडी ड्रग्स मुंबई के एक गोदाम में छिपा कर रखी गई थी। इसी बीच एनसीबी ने इस मादक पदार्थ के तस्करी गिरोह का वहां पर सरगना समेत 2 लोगों की वहां पर गिरफ्तार की है। कौन है ये लोग और कहां पर से पकड़े गए हैं उसकी डिटेल जो दिव्य भास्कर ने लिखा है वो कुछ ऐसा लिखा है कि दोनों आरोपी मुंबई के ही है और मुंबई में रहने वाले हैं और मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को फिर से बड़ी कामयाबी मिली है। इसी बीच गुजरात से भी आए दिन वहां पर ड्रग्स बरामद हुआ है। इसमें ब्यूरो ने वहां पर गुजरात समाचार कुछ ऐसा लिख रहा है कि गुजरात के जामनगर तथा वहां पर मुंबई के एक गोदाम से भी 120 करोड़ रुपीस वहां के मूल्य का 60 किलो मादक दवा में मेफड्रोन जब्त की है। दवा में उपयोग की जाने वाले वहां पर मेफड्रोन जब्त की है। इसी बीच डिटेल कुछ ऐसी सामने लिखी है कि एनसीबी के उप महानिदेशक एसके सिंह ने शुक्रवार को यह जानकारी दी कि वहां पर सिंह ने वो बताया कि यह एमडी ड्रग्स मुंबई के एक गोदाम में छिपा कर रखा गया था और जामनगर से भी ऐसी दवाई के मामले में पकड़ी हुई है। डिटेल कुछ ऐसी दूसरी वो बोले कि एनसीबी के डीजीसी वहां पर सिंह ने बताया कि आरंभ में जामनगर की नौसेना की खुफिया इकाई के एमडी ड्रग्स की खरीद की फिरौती वहां पर हो रही थी जामनगर के आजू बाजू के डिस्ट्रिक्ट तालुका गांव में। इसी बीच जाने की जानकारी दी थी कि वहां पर एमडी ड्रग्स जामनगर में पहुंच रहा है। तो वो जानकारी के मुताबिक इस सूचना पर एनसीबी ने वहां पर नेवल इंजीनियर जो है एजेंसी ने वहां पर यूनिट को साझा रूप से वहां पर काम किया और इस सूचना पर 10 लाख किलोग्राम का वहां पर एमडी ड्रग्स भी अब जब्त हुआ है। डिटेल जो क्या है वहीं पर आरोपी सोहेल गब्बर का एयर इंडिया का वहां पर पायलट था उसको गिरफ्तार कर लिया है। डीजीसी ने बताया कि जामनगर में गिरफ्तार 2 में से एक आरोपी की पहचान सोहेल गब्बर नाम हुआ है और 2016 में भी वो उनको पकड़ा गया था और 2016 से 18 के बीच एयर इंडिया का यह पायलट भी रह चुका है।
आरंभिक दौर की जांच में पता चला है कि जामनगर व मुंबई में जब्त मादक पदार्थ के मामले में ये तार कहीं पर कहां से जुड़े हुए हैं वो पता नहीं चला हुआ है, लेकिन गुजरात में आए दिन ऐसे ड्रग्स की सप्लाई होती है और युवा धन जो है वो बर्बाद होता जाता है। बताया जाता है कि एमडी ड्रग्स का एक कुल वजन जो है वो 60 किलोग्राम वहां पर है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीबन 120 करोड़ रुपीस मानी जाती है। अगस्त में पालघर में भी ऐसी कुछ वारदात हुई थी और वहां पर से भी एमडी ड्रग्स पकड़ा गया था। उसी बीच कच्छ में भी ऐसा एमडी ड्रग्स जो है वो आए 3 दिन में एक बार वो वहां पर पकड़ा जाता है। किस तरीके का वहां पर कारोबार होता है, इसमें मुंबई पुलिस ने पड़ोसी पालघर जिले में 1400 करोड़ रुपीस का वहां पर एमडी ड्रग्स पकड़ा गया था और गुजरात से भी ऐसा 1000 करोड़ रुपीस का वहां पर एमडी ड्रग्स आए दिन पकड़ा जाता है। इसी बीच अब देखना यह रहेगा कि गुजरात की पुलिस और गुजरात में भाजपा सरकार है वो कार्यवाही करती है, क्या कार्यवाही करती है, क्योंकि वहां पर गांधी का गुजरात माना जाता है, गुजरात में दारूबंदी है। इसी बीच वहां पर ड्रग्स आए दिन 2 दिन में पकड़ा जाता है। तो भूपेंद्र भाई की सरकार, अभी जो डबल इंजन की सरकार बोलते हैं लोग, वो क्या कार्यवाही करते हैं। अब एक दूसरे न्यूज की तरफ चले और दूसरे स्टेट की तरफ हम लोग चले तो एक WHO का एक सबसे बड़ा निर्देशन हुआ है और उसमें इंटरनेशनल ये न्यूज़ मानी जाती है और उसमें भी एक चौंकावनारा एक किस्सा सामने आया हुआ है। इसमें कफ सिरप के स्वाद के में बढ़ाई गई एक, उसमें भी ड्रग्स का मामला सामने आया हुआ है और WHO ने एक निर्देशन जारी किया हुआ है। क्या है ये न्यूज़ और क्यों कफ सिरप को बैन किया गया है, इसकी डिटेल हम लोग समझे तो 66 बच्चों की जान गई है एक कफ सिरप को पीते हुए। डिटेल कुछ ऐसी आई है और WHO ने काफ़ी चिंता जताई है। वहाँ पर गाम्बिया में एक मौत हुई है, उसमें 66 बच्चों की मौत की पुष्टि हुई है। भारत में बने हुए 4 कफ सिरप को एक अलर्ट किया गया है और WHO बोला कि इनके 2 कंपाउंड जानलेवा है, उनके जो 2 इंग्रेडिएंट्स है वो जानलेवा है और ऐसा WHO ने वहाँ पर लिख के दिया हुआ है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बुधवार को भारत की फार्मास्यूटिकल कंपनी को बनाए 4 कफ सिरप को लेकर एक अलर्ट जारी किया हुआ है। इसी बीच WHO ने कहा कि प्रोडक्ट वहां पर मानने को वहां पर एक खतरा माना जाता है और ये प्रोडक्ट नुकसानदेवक है, वो जानलेवा है, ऐसा लिख के दिया हुआ है भारत को। इसी बीच जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने डिटेल दी है तो वो कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि WHO ने कहा कि गाम्बिया में 66 बच्चों की वहां पर मौत गुर्दों की हालत बेहद खराब होने की वजह से वहां पर हुई है और उनको कफ सिरप की बोतल में दवा के मामले में नाम में ऐसा कुछ पिला दिया गया जिसमें 66 बच्चे जान गंवा चुके। बहुत ही मुमकिन है कि इन सिरप के इस्तेमाल के चलते ही बच्चों की मौत हुई है, ऐसा WHO ने वहां पर डिटेल दी है। और ये प्रोडक्ट अभी भी सिर्फ गाम्बिया में पाई गई है, लेकिन वो भारत से वहां पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती है, ऐसा कुछ डिटेल सामने आया हुआ है। डिटेल में WHO ने रिपोर्ट में कहा कि कफ सिरप में डाइनाल्थोल ग्लूकोमाइन ऐसी उनके इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं, वो जानलेवा है और वो इतनी मात्रा में है कि इसकी वजह से इंसानों के लिए जानलेवा से इंसानों की जान जा सकती है, ऐसा WHO ने डिटेल दिया हुआ है। अब बात करें, बहुत ही मुमकिन है कि इन सिरप के इस्तेमाल के चलते बच्चों की मौत हुई है और इसकी पुष्टि भी हुई है कि ये जो कफ सिरप है वो गुजरात के साथ भारत के अन्य जिले में भी ऐसी कफ सिरप बनती है और बेची भी जाती है। तो WHO ने खास किस्म से एक ऐतराज़ जताया हुआ है कि ऐसी प्रोडक्ट को ना बनाई जाए और वहाँ पर स्टेट में जिसकी सरकार है उसको ऐसी बोतल बनाने के लिए बैन किया जाए। एक सवाल के इनके सवाल में जवाब में एक डिटेल ऐसी आई है कि जीन कंटेंट का WHO का रिपोर्ट में जिक्र हुआ है, उस पर भास्कर का एक रिसर्च भी हुआ है। उसमें दैनिक भास्कर और दिव्य भास्कर ने एक डिटेल दी है कि कंपनी की बंद की है एक वेबसाइट। उन्होंने जो डिटेल जो दी है कि जिस कंपनी ने ऐसी दवाई बनाई है उनकी वेबसाइट भी बैंड हो गई है और बंद हो गई है। क्या है ये डिटेल, तो ऐसी कुछ डिटेल ले तो एक अलर्ट जारी होने के बाद तुरंत भास्कर ने एक इन्वेस्टिगेशन किया था। तो मेडिकल एक्सपर्ट और अधिकारियों से बातचीत की है कि पता चला है कि जिस कंपनी ने सिरप पर सवाल हुआ है उसी वेबसाइट को उन्होंने बंद कर दिया है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके, लेकिन वहाँ पर वो वेबसाइट बंद हो चुकी है और जीप वहाँ पर कंपाउंड जिक्र के ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाता है। डिटेल कुछ ऐसी आई है कि शिशु एवं बाल रोग के वहाँ पर विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक शर्मा ने एक डिटेल दी है
कि ये जो दवाई बनाई जाती है वो काफ़ी जानलेवा है और इस दवा से वहाँ पर फेफड़ों में काफ़ी सारी तकलीफ होती है, तो ऐसी दवाओं को बैन कर देना चाहिए। अब एक बात करें 7वें न्यूज़ की तरफ, हम लोग हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भी एक सबसे बड़ा भाजपा और वहाँ पर आमने सामने आ गए कांग्रेस। तो सियासी मसले के बारे में बात करें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी आए दिन वहाँ पर अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है, तो बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। वहाँ पर नवभारत टाइम्स ने एक फ्रंट पेज के ऊपर डिटेल दी है। वो डिटेल कुछ ऐसे लिखी है कि हिमाचल में भाजपा के आक्रामक तेवर और कांग्रेस परेशान मोड़ पे, ऐसी कुछ वहाँ पर हेडिंग दिया हुआ है वहाँ पर नवभारत टाइम्स ने। क्या लिखा हुआ है नवभारत टाइम्स ने वो हम लोग समझे तो वहाँ पर हिमाचल प्रदेश में भाजपा के आक्रामक तेवर हो गए हैं और वहाँ पर कांग्रेस अभी परेशानी पे चल रही है। डिटेल कुछ ऐसी सामने आई है कि कमज़ोर सीटों पर अभी विशेष फोकस रहेगा कांग्रेस का और भाजपा का। डिटेल समझे हम लोग हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा अब ज़्यादा आक्रामक हो चुकी है और हिमाचल प्रदेश में अभी पिछली बार दशक से चले आ रहे सत्ता परिवर्तन के मिथ्ये वहाँ पर तोड़ने के लिए भाजपा के एक ऑपरेशन लोटस चल रहा है। क्या है ये ऑपरेशन लोटस, उसके बारे में जो नवभारत टाइम्स ने एक डिटेल लिखी है वो हम लोग समझे तो इसके तहत कांग्रेस से सबसे बड़े नेता और मौजूदा विधायकों को तोड़ने का एक प्रयास हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता को तोड़ने के प्रयास कर रहे हैं। कौन सी पार्टी ये नेता को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं उसके बारे में जो वहां पर के न्यूज़पेपर और न्यूज़ पोर्टल ने लिखा हुआ है वो हम लोग समझे तो खासकर उन सीटों पर भाजपा कांग्रेस को तोड़ने से ज्यादा जोर लगा रही है जहां पर कांग्रेस का प्रभुत्व है। तो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का केंद्र सरकार से आला कमान है, वो वहां पर कांग्रेस को जोड़ने की बात कर रहे हैं और कांग्रेस के नेता को खरीदने की बात कर रहे हैं। जहां पर बीजेपी कमजोर है वहां पर उन लोगों को रख के वहां पर इलेक्शन जीतने की कार्यवाही कर रही है। इसी बीच उधर भाजपा से पहले ही साफ कर चुके हैं कि खराब परफॉर्मेंस वाले विधायकों का टिकट मिलना मुश्किल है और टिकट वहां पर से कटेगा। इसके बदलाव का मन अभी बना चुकी कांग्रेस विधायकों को सामने भी एक विकल्प खुल गया हुआ है और वहां पर भाजपा की कांग्रेस के इन डिटेलों पर नजर रख रहा है। डिटेल कुछ ऐसी सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में कई क्षेत्रों पर वहां पर दौरा कर रही है और विशेष फोकस भी वहां पर हिमाचल प्रदेश में रख रहे हैं। इसी बीच अभी थोड़े दिन पहले ही अमित शाह वहां पर हिमाचल प्रदेश के दौरे पर गए थे। वहां पर काफ़ी सारे कांग्रेस नेताओं से भी वहां पर खुफिया एक मीटिंग हुई है। वहां पर जहां पर पार्टी कमज़ोर है वहीं पर भाजपा ने अलग अलग रणनीति का वहां पर एक मामला बनाया हुआ है और वहीं पर कांग्रेस के काफ़ी सारे विधेयकों को बीजेपी में शामिल कर सकते हैं। वो लोग बीजेपी की साजिश के तहत वहाँ पर कांग्रेस का एक पालमपुर, फतेहपुर, एक जुब्बल जो एरिया है, इसी बीच चौपाल और वहाँ पर सिरमौर में दावेदारी की एक पार्टी की साजिश वहाँ पर रची जा सकती है और कांग्रेस के कई नेता जो है वो बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं। अब देखना ये रहेगा कि वहाँ पर कांग्रेस के साथ बीजेपी सरकार किस तरीके से बनती है और इलेक्शन में किसका पलड़ा जो है वो भारी रहता है। तो दर्शक मित्रों, ये था हमारा समाचार का सच, जिसमें जो भी घटना देश में होती है या जो बड़े न्यूज़ होते हैं वो न्यूज़पेपर ने किस तरीके से आपको दिखाया हुआ है, इस तरीके का हम लोग थोड़ा बहुत एनालिसिस करते हैं और आपको दिखाते हैं समाचार का सच। अभी मुझे दीजिए रजा, नमस्कार।